अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार सर, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक़िर से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते हैं। चलते हैं जी आज की वीडियो में। जनाब आज की वीडियो का टाइटल है RBI के लिए ऐतिहासिक फैसले से पाकिस्तान जला। तो जी देखते हैं ये वीडियो में क्या है, फिर देते हैं पाकिस्तान जल गया। ऑथेंटिक रिएक्शन। पाकिस्तान तो जलते ही है भाई। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। RBI अलाउज पेमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन रुपी मूव टू बेनिफिट ट्रेड, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ये अलाउ कर दिया है कि जो पेमेंट्स हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वो रुपीस में हो सकती हैं। इंडिया ने रिसेंटली ये क्लेम किया कि वो तकरीबन 14 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगी, तो एवरी ईयर इंडिया $36 बिलियन सेव करेगा अपने। इंडिया में भी बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, लोग खुश हैं वहाँ पे कि जनाब जब इमरान खान वापस आएगा तो पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली आइसोलेट होगा। मुझे लगता है कि हमारी पूरी कौम कोई बहुत ही बड़ी मामू है। आप खुद ही समझ जाओ, मैंने लफ्ज़ मामू इस्तेमाल किया, लेकिन आप क्या हो आपको पता है। उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है अगर ये वाकई स्टेप उन्होंने ले लिया, क्योंकि इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने से ही जो है ना कंट्रीज में और किसी भी जगह पे रेवोल्यूशन आती है। अभी IMF ने $1.8 बिलियन उन्होंने कहा हम आपको देंगे। ये जो सिचुएशन हुई है इसमें तो हो सकता है वो पैसे भी रोक ले। क्या पाकिस्तान कभी भी अपने कर्जे उतार भी पाएगा या नहीं? दिस इज व्हाट कहते हैं, पार्टी जस्ट बिगिनिंग। पार्टी तो अभी शुरू हुई है भाई, अभी तो शुरू हुई है पार्टी। आप बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं और अपनी ही करेंसी में करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पावर बनते जा रहे हैं, पावरफुल। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अब रुपया भी डॉलर की लाइन में आकर खड़ा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके चलते ये मुमकिन हुआ। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए भारतीय रुपए के इस्तेमाल को इजाजत दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर होने वाले हर कारोबार का निपटारा भारतीय रुपए में किया जा सकेगा। दरअसल एक्सपोर्ट में भारतीय रुपए के इस्तेमाल से ग्लोबल ट्रेडिंग में रुपए को बढ़ावा मिलने से भारतीय रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा। इस फैसले से देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में काफी मदद मिलेगी और डॉलर पर भारत की निर्भरता में काफी कमी आएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इमरान खान फिर हुकूमत में आ रहा है। इससे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के होते भारत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे जो हमसाया कंट्रीज हैं वो कितने सुकून से तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि मैं एक और चीज़ देख रही थी कि RBI अलाउज पेमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन रुपी मूव टू बेनिफिट ट्रेड विद रशिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ये अलाउ कर दिया है कि जो पेमेंट्स हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वो रुपीस में हो सकती हैं। अब इससे रशिया से वो बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। अच्छा, अब होता कैसे है कि इसके लिए बहुत सा काम होता है, यानी ये कि अगर वो रशिया से ट्रेड करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसा ये जो अब अलाउ कर दिया गया है कि इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीस, इन इंडियन रुपीस, तो वो रशिया से जो अकाउंट्स हैं वो इंडिया के बैंक्स में अकाउंट्स खोले जाएंगे और फिर ट्रेड जो होगी उसमें रूबल जो वहाँ से आ रहा है उसको जो है वो बैंक्स में रखे जाएंगे। फिर उसको जिस वक्त ट्रेड होगी वो कितनी मालियत की है और उसमें उसको उस वक्त के रेशो के हिसाब से कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इससे एक तो ये फ़ायदा हो सकता है कि आपकी रुपये की वैल्यू जो है वो कायम रहती है, बल्कि बढ़ती चली जाती है। आपके रिज़र्व्स जो है वो बढ़ते हैं। फिर ये कि आपकी जो डॉलर है वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। आपकी ट्रेड जो है वो बढ़ती है, उसमें आपको बड़े फ़ायदे होते हैं। फिर ये कि इसको देखकर और कंट्रीज़ भी देखते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, तो फिर दूसरे कंट्रीज़ कहते हैं कि चलें ये हो सकता है। एक तो ये कि इसको पॉसिबल बनाना, इसको मुमकिन बना के दिखाना कि ये है तरीका, ये कर सकते हैं। तो यकीनी बात है कि इसके और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन असल में मैं आर्टिकल पढ़ी थी कि इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि दिस इज़ एम्ड एट promoting the growth of global trade with emphasis on exports from India
and to support the increasing interest of the global trading community in Indian rupee. ये RBI ने कहा है कि जो बेनिफिट्स हासिल होंगे वो ये होंगे। तो सिर्फ आपको ये मैंने इसलिए बताया कि हम IMF पे बैठे हुए हैं और अब ख़तरा ये है कि IMF कहीं ऐसा ना हो कि हमें इनकार कर दे, जो इस वक्त सिचुएशन है। और हुकूमत जो है वो अगले क्या इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कितने दिनों में अगली हुकूमत आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें IMF की तरफ से इनकार हो जाएगा और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। इंडिया ने रिसेंटली ये क्लेम किया कि वो तकरीबन 14 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगी। तो क्या समझते हैं आप कि इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? और ये भी क्लेम किया अगर ये हो जाती है ट्रेड तो एवरी ईयर इंडिया $36 बिलियन सेव करेगा अपने। क्या ख्याल है, किस तरह बेनिफिट होगा? ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इंडिया ने अगर ये स्टेप जो सा ले लिया है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और उनकी GDP इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है अगर ये वाकई स्टेप उन्होंने ले लिया। क्योंकि इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेने से ही जो सा ना कंट्रीज़ में और किसी भी जगह पर रेवोल्यूशन आती है। और इंडिया वैसे भी आजकल जो सा अगर देखा जाए उनका IT सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी अगर हम देखें चाइना से अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री, तो इंडिया की इंडस्ट्री इस टाइम बहुत ऊपर जा रही है, नो डाउट इसमें, चाहे वो हम कुछ भी कह लें, लेकिन ये जो बात सच्ची है वो यही है। और अगर इंडिया वाकई अपनी करेंसी में ट्रेड करता है तो उससे वो जितना आपने बेनिफिट बताया है इतना तो शायद हमारा बजट होगा, मेरा ख्याल है शायद। तो ये इंडिया के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए, इंडिया की पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इससे उनकी मुल्क को, उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं और अपनी ही करेंसी में करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पावर बनते जा रहे हैं, पावरफुल। ठीक है, पावर क्या होती है? देखें डॉलर की एक पावर है, बिल्कुल किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं आप डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एक पावर है जो इंडिया उसे यूज़ कर रहा है, उसे इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान और चाइना ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश हमने देखा कि अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल। तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब, क्योंकि 20 में से तकरीबन 16-17 सीटें इमरान खान साहब जीत गए हैं, तो अब वो उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो जारी बात है पंजाब में आ जाएगा। तो टेक्निकली जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब जिसको हेड कर रहे हैं, वो सिर्फ वजीर आजम शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के जो है ना वो एक टोल प्लाजे से दूसरे टोल प्लाजे तक के वो वजीर आजम रह जाएंगे। तार साहब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया में भी बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, लोग खुश हैं वहां पे कि जनाब जब इमरान खान वापस आएगा तो पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली आइसोलेट होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो पूरी दुनिया से मत्था लगा लिया हुआ है, एंटी अमेरिकनिज्म भी बहुत कुछ है। तो तारड़ साहब जो अभी आप ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे इंडिया और अमेरिका के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जाके फैलाना तो हाथ ही है, यहाँ तो होना है कोई हमारे पास पैसा हो, IMF की डील हमारी फंसी हुई है, अभी IMF ने $1.8 बिलियन उन्होंने कहा हम आपको देंगे, ये जो सिचुएशन हुई है इसमें तो हो सकता है वो पैसे भी रोक लें। क्यों अभी तो बिलावल ने जाके एंटनी ब्लिंकन से बात शुरू की थी, मामलात चले ही थे कि फिर इमरान खान की वापसी, रिटर्न ऑफ इमरान खान हो गया। तो ये हमारा इंडिया अमेरिका के साथ आइंदा क्या मुस्तकबिल तय होने वाला है, क्योंकि इमरान खान ने तो फैसला कर लिया है कि हर चीज में आग ला देनी। अब पीका आएगा, अब देखते हैं आगे चैनलों का क्या बनता है, अब देखते हैं आगे जर्नलिस्टों का क्या बनता है। अब पीका भी आएगा, छीका भी आएगा, हर चीज आएगी यहाँ पे। अब मेरा मसला अब तो दिस इज व्हाट कहते हैं, पार्टी जस्ट बिगिनिंग। पार्टी तो अभी शुरू हुई है भाई, अभी तो शुरू हुई है पार्टी। तो जी वीडियो खत्म। सबसे पहले तो हम ये इंडिया का जो स्टेप है इस पर हम बोलेंगे कि इंडिया जो है अपनी करेंसी में दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करने जा रहा है। तो ये इंडिया की जो करेंसी के बारे में बताया जा रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। ये अगर होता है तो ये कमाल का स्टेप है उनका। और ये जो मैं कहता हूँ सारी इंडिया की सबसे बड़ी ये कामयाबी होगी, सारी मेहनत का ये ही नसीला होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा, हमारे जो ये जिस भाई ने वीडियो बनाई है उसने ये कहा कि इंडिया बर्बाद हो, अपना पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा इमरान खान आने से। मैं उनको सिर्फ मुख से इतना कहूँगा, पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, जो होना था वो तो हो गया है। हो गया है। आप कहते हैं बर्बाद हो जाएगा, मैं कहता हूँ पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान की अब जान छोड़ दे, पाकिस्तान हो गया जो होना था। आप तो कोसना छोड़ दें, पाकिस्तान बर्बाद हुआ नहीं, पाकिस्तान हो चुका है, पाकिस्तान खत्म, जीरो। मैं तो कहता हूँ नेगेटिव में चला, जैसे वो कहते हैं राहुल गांधी टाटा है, बाय बाय, बस खत्म। बाय, हकीकत है।
वो कहते हैं पाकिस्तान खत्म होने जा रहा आप है, पाकिस्तान खत्म हो इंशाल्लाह गया। इंशाल्लाह नहीं नहीं इंशाल्लाह। भाई खूब खत्म है, मैं उसको जीरो समझता हूँ। अच्छा आपको लगता है पाकिस्तान वो खड़ा होकर मैं हकीकत बात करूँ, टाटा बाय बाय, बस खत्म नहीं होना जा रहा, खत्म हो गया। आप भाई गुजार इस पर क्या कर रहे हैं? आपको भाई- अपने विचार बताएं क्या है। भाई मैं ये कहता हूँ कि जो इंडिया है वो 14 मुल्कों के साथ अपने रुपए में ट्रेड करता है, तो वो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी साइन है। तो पाकिस्तान के लिए वो बात कर रहे थे साजिद तारक साहब कि इमरान खान साहब भी आ जाता है, जैसे भी आ जाता है। नहीं, पहले तो कहते थे अवाम- आएगा ही मेरी नहीं। तो सुनो, अवाम के जरिए आ जाता है, तो जाना तो उसने हाथ ही पिलाना है। बात ये भी ठीक है, मेरे अपने पास तो में- पैसे है नहीं। अपने पास तो कोई चीज है नहीं यकूब भाई, कोई सिचुएशन कोई प्लान तो है नहीं, हाथ ही पिलाना किसी मुल्क के आगे। हमें डॉलर चाहिए अपनी हमें इकोनॉमी डॉलर चाहिए स्टेबल करने अपने के मुल्क। लिए। अच्छा मैं तुझे बताता हूँ, बताओ। इंडिया है वो अपने भाई, पाकिस्तान 1.5 करोड़ बंदा बाहर बैठा हुआ है, 1.5 करोड़ बंदा बाहर बैठा हुआ है। मैं तुझे बताता हूँ जब इमरान खान की हुकूमत थी कौन मदद करता था, यही बंदे मदद कर रहे थे और टाइम भाई साथ। टैक्स लिया जाता था, और भाई का कर्जा लिया जाता था, किधर भाई मेरा भाई मेरी बात तो सुनो। रिकॉर्ड कर्जा लिए हैं। बात वो बंदों यार के कर्जे लिए में एक बंदा कर्जा लेता है, उसके ऊपर अवाम, मेरी बात तो सुन, एक बंदा कर्जा एक लेता गाँव है। नहीं चलाना, यार मुल्क एक चलाना बंदा है। कर्जा लेता है, गुलजार तू कर्जा लेता है, बंदे को पता है तू मुझे लौटाएगा नहीं, तेरे ऊपर इत्मीनान ही नहीं, मैं तुझे कैसे दे दूं। एक भाई साठ भाई है, मेरी बात सुन, वो लेता है कर्जा किसी बैंक से, उन्हें पता है ये बंदा बिजनेसमैन है, इनको पैसा देंगे ये हमें जल्दी लौटाएगा, ये बिजनेसमैन है। हमारे जो करंट हुकूमत है इनके ऊपर कोई इतबार नहीं कर रहा, इसीलिए कोई पैसा नहीं दे रहा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आप इससे खुश हैं कि कोई पैसा नहीं दे रहा? यार मैं खुश नहीं गुलजार, मैं खुश भाई नहीं। लेना तो साजिद तारक साहब की बात ठीक है, पैसे वो यार साजिद को आज छोड़ो, पिलाना साजिद है को ना है भाई। चाहे वो मुल्क हमारा का कोई सगा प्लान है, मुल्क को कोई है प्लान तुझे नजर आएगा। पहले नंबर पे ये बात है, अच्छा कोई बंदा नहीं मानता था, कोई इंडियन भाई नहीं मानते थे इमरान खान आएगा दोबारा। मैं कहता था ये जाएगा फिर आएगा, अच्छा और इंशाल्लाह पहला सेट हो चुका है उनके वापसी की। अच्छा और मैं तुझे बता रहा हूँ वो वापस भी आएंगे इंशाल्लाह आएगा। और तुझे अगला प्लान बताओ ना, मुल्क को कैसे चलाना मेरा है? भाई वो प्लान आपको पता चल जाएगा प्लान के बारे में। इमरान खान का क्या प्लान है, इमरान के साथ कंट्री किस तरह तावन करती है, इमरान खान किस तरह कंट्री को लेके आगे चलता है, इमरान खान का और नवाज शरीफ जरदारी की हुकूमत में कितना फर्क है इखलाक का भी। अच्छा। और दूसरी कंट्रियों के साथ भी। ये तो बोल रहे हैं ना इमरान खान साहब का किसी का तल्लक अच्छा नहीं इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, ये तो खराब करेंगे, कोई तल्लकात अच्छे नहीं होंगे। मैं तुझे पहले भी बता रहा, आज भी बताता हूँ, यही इंडिया होगा, यही अमेरिका होगा, यही यूरोप होगा, इनके साथ और इनके यार तल्लकात अच्छे मैं तो होंगे। कहता हूँ जो पाकिस्तान है वो पैदा ही नहीं हुआ, पाकिस्तान खत्म। मैं तो बात ये कहता हूँ पाकिस्तान नक्शे में नहीं है, तू तो बात ही खत्म कर रहा है, मैं नक्शे में नहीं है, पाकिस्तान खत्म। तू तो उनकी बात को दोहरा रहा है जिस तरह वो कह रहे हैं अब इमरान खान के आने से ये नक्शे से खत्म हो जाएगा। मेरी तो बात सुने, यार ये नहीं हो सकता। मैं ये कहता हूँ और यार पाकिस्तान इंडिया और इमरान खान आ जाए। मेरी बात सुन ले, इंडिया वाले जो कहते हैं पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तो बात मान लेनी चाहिए भाई, खत्म, हम नक्शे से गायब। अच्छा कोई वो और तो बात हजार बार बोल चुके हैं कि अच्छा इमरान खान साहब, मैं इनको आपकी बात का जवाब देता हूँ। इमरान खान साहब आ जाते हैं, उसके बाद उसका स्टेप क्या होगा मुल्क, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ओ यार मेरी बात सुन, एक तू मुझसे इस तरह बात कर रहा है जिस तरह मैं वजीर आज़म बन जाऊंगा। भाई तुम वज़ीर आज़म मैं बन सिर्फ जाओ। अंदाजा लगा सकता हूँ बाहर की कंट्री के बंदे जितने हैं ना, पति के बिजनेसमैन बहुत बड़े, जिस तरह मैं मिसाल दे सकता हूँ। अच्छा इंडिया के अंदर अडानी है, उबानी है, टाटा बाटा जितने भी हैं, अच्छा वो मदद कर रहे कि नहीं, मेरी बात पहले सुन लेना, बाद में बोल लेना, मुझे तू जवाब देना, अच्छा। आप देना। अच्छा। वो उन्होंने मदद की कि नहीं अपनी हुकूमत की, ठीक है। वो मुंह साथ दे रहे कि नहीं दे वो इंडियन रहे, है। उनकी वजह से बाहर से ताजर बिजनेसमैन इधर कंपनियां आ रही कि नहीं आ रही भाई इंडिया वो में? इंडियन है। सुनो तो सही, अच्छा आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। क्या इमरान खान की वजह से, इमरान खान की इतनी दुनिया चाहने वाली इतने बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी इंडिया की तरह ना सही, इंडिया के जैसे बड़े ना सही, अच्छा लेकिन कुछ ना कुछ है तो सही, जो जितना पैसा कमाते हैं वो डॉलर में इधर भेजेंगे, अच्छा पाउंड में भेजेंगे, तो क्या किसी एक उससे का नाम बता दें, कोई आपके जेहन में हो? शाद खान। मेरा भाई मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, जिन सभी बिजनेसमैनों को मैं नाम करता नहीं, हूँ। आप हवाए में बातें ना छोड़ें। हमारे में नहीं कर रहा, मैं तुझे आने वाले वक्त के बारे में बता रहा हूँ। यही बंदे बाहर की कंट्री से, हमारे बिजनेसमैन, हमारे भाई जो बाहर कंट्री में रहते हैं, वो मदद करेंगे पाकिस्तान हुकूमत के, जिस तरह इंडिया का अमीर तबका कर रहा है। और दूसरी बात, अवाम टैक्स देगी, खुला दिल से टैक्स देगी, इत्मीनान करके टैक्स देगी इमरान खान साहब को। भाई इमरान खान हुकूमत में मैंने एक चीज नोट की थी, जो हम पर
अटैक हुआ करते थे, ड्रोन्स अमेरिका की तरफ से, वो कम हुए। जो हमारे यहाँ दहशत गर्दी थी वो कम हुई। जो हमारे यहाँ से रेवेन्यू था, टैक्स देने का जो वो बड़ा था। इसका मतलब ये था कि जो बाहर की कंट्रीज है, हाँ एक चीज गलती मैं करता रहूंगा इमरान खान को कि सरेआम ये बातें नहीं कही जाती, ये सरेआम बातें नहीं, जो गलत है आप बोल सकते हैं, ये हक है। जुबान को थोड़ा सा लगाम दे, ये बातें थोड़े नीचे रखें, इधर रखें, इधर ना लाएं। बिल्कुल, जो ये बातें तय है, जब तक आप इधर की बातें इधर लाएंगे तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। लेकिन रुखसार तेरी बात मैं मानता हूँ है 100% ठीक है। वो इमरान खान का जो दिल में होती है वो बोल देते हैं, कुछ दिखाने के लिए होता है, कुछ करने के लिए होता है। लेकिन अब वो इमरान खान नहीं रहा, मेरी ये भी याद रखना। अब सियासतदान बन चुका है, अब चेंजिंग आ चुकी है, अब आपको सब कुछ नजर आएगा इंशाल्लाह। लेकिन बात है इंडियन रुपीस की। रुखसार भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। 14 कंट्री की बात हो रही है, पता नहीं वो कौन कौन 14 कंट्री है। इमरान खान का, पाकिस्तान का, वो जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आपको पता चल जाएगा। तो खत्म, अच्छा वो तो खत्म हो जाएगा, खत्म भाई खत्म। मुझे ये बताओ, अगर रशिया से कोई चीज खरीदता है, ईरान से कोई चीज खरीदता है, इंडिया खरीदता है, वो कौन सी रुपए में खरीदेगा? अपनी करेंसी में खरीदेगा। अच्छा, रशिया से ये कोई दिफा का सामान खरीदते हैं, वो कहेंगे रशिया को भी हम इंडियन कहेंगे हम वापस अपने रुपीज ही देंगे आपको। पहले तो डॉलर में होता था, पहले डॉलर में था ना, अपनी दोनों एक मिनट पहले डॉलर में खरीदते थे, अब उन्होंने कोयला खरीदा है, वो किस में खरीदा है? युआन में खरीदा है ना। और भाई ये तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ तो नहीं, मुझे ये बता दो वो कैसे अगली पहले वाली सामने वाली कंट्री जो होगी वो पागल होगी। चले जी, ये तो वक्त साबित करेगा क्या इंडिया। ये तो अगर किसी कंट्री ने किया उनके साथ अच्छा किया तो हम तो खुश होंगे, इंडिया के लिए अच्छा होगा। क्या ये हासिल कर सकता है, ये तो वक्त साबित तो करेगा। इंडिया का जो रुपया वो कितना मजबूत होगा, अगर करता तो बहुत मजबूत होगा। लेकिन इतनी जल्दी मजबूत नहीं होने वाला। 2030 ये मजबूत हो सकता है, होने लगा भाई। बात फिर वही है, हम अपनी बात, मैं तो पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान खत्म। यार तू क्यों खत्म कर रहा है? मैं नेगेटिव मिलता है कि नहीं वीडियो